देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखना सभी। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 0.2 0.22 0.222 0.4 टाइम 2। ठीक है भैया, ये देखो हमारे पास ये है, हमारे पास A1, ये A2, ये A3 और ये A4, चार वैल्यू दे रखी हमारे पास है ना। तो फॉर्मूला लगाएंगे D वाला, D इज इक्वल टू A4 माइनस A3। D इज इक्वल टू A4 की वैल्यू है 0.2222 माइनस 0.222 है ना, 3 टाइम 2। अब देखो ध्यान से देखना सभी, इसमें से इसको माइनस करना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। क्या रूल होता है भैया, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे माइनस करके देख लो 0.222, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे 0, ये 2, ये 2, ये 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 0। आया समझ में सबको, है ना। तो ये 2, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 0। तो D की वैल्यू आ गई भैया आपके पास 0.0002। ये समझ आया सबको भैया, है ना। अब देखो अगला फॉर्मूला लगाएंगे, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। D इज इक्वल टू A3 की वैल्यू है आपके पास 0.222, 3 टाइम 2 है, फिर इसकी वैल्यू 0.222 है ना, 2 बार 2 है। तो देखो 0. ये 222, 0. ये 22, तो 2 0 0.0 है ना। तो D की वैल्यू कितनी आ गई भैया 0.002। तो भैया ऊपर और नीचे दोनों जगह D की वैल्यू अलग आ रही है हमारे पास। मैंने क्या बताया था, अगर अपने को एक या दो स्टेप में पता चल जाता है कि भैया D की वैल्यू अलग अलग है तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। तो भैया दो D की वैल्यू अलग अलग है तो क्या लिखोगे, इट इज नॉट एपी, नॉट एन एपी, ये समांतर श्रेणी नहीं है। आया सबको समझ में, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत है ना। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 6 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 तो इजी है ना, नॉर्मल सम जैसा है। और क्वेश्चन नंबर 8 भी इजी है, किसी को डाउट तो नहीं 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार आप देख लो, क्वेश्चन नंबर 8 में किसी को डाउट है क्या। ठीक है, एक काम करना, जिसने नहीं किया एक बार करके देखना, अगर नहीं आए तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9, ये भी इजी है, नॉर्मल सम जैसा है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो भैया सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका A, फिर 2A, 3A और 4A। ठीक है, देखो A की वैल्यू A1, 2A, A3, 3A, A4, 4 है ना। तो D इज इक्वल टू A4 माइनस A3। D इज इक्वल टू A4 की वैल्यू है 4A, A3 की वैल्यू है 3A। तो D इज इक्वल टू 4A में से 3A जाएगा तो A बचेगा। D की वैल्यू कितनी आ गई, A। D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। D इज इक्वल टू A3 की वैल्यू है 3A माइनस 2A, तो D की वैल्यू आ गई A। यहां तक कोई प्रॉब्लम। फिर D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो D इज इक्वल टू A2 की वैल्यू है 2A और A की वैल्यू है A, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A। यहां तक कोई समस्या। चलो ठीक है, तो भैया तीनों जगह पर D की वैल्यू क्या है, A है, सेम है। तो क्या है भैया, ये एपी है, इट इज एन एपी। यहां तक कोई दिक्कत भैया। अगर एपी है तो हमको आगे के 3 टर्म्स और निकालने उसके, तो आगे के 3 टर्म्स निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, A5, तो A4 प्लस का D
यहां तक कोई समस्या? A5 इज इक्वल टू A4 की वैल्यू कितनी है 4A, D की वैल्यू कितनी है A5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? आ गई हमारी अगली वैल्यू। अब क्या निकालना हमको? A6 इज इक्वल टू A5 प्लस D। तो A6 इज इक्वल टू A5 की वैल्यू है 5A प्लस D की वैल्यू कितनी है A। यहां तक कोई समस्या? A6 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 6A। यहां तक कोई समस्या? लास्ट वैल्यू A7, तो A7 इज इक्वल टू A6 प्लस का D। तो A7 इज इक्वल टू A6 की वैल्यू 6A प्लस D की वैल्यू A। तो A7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7A। ये आया समझ में सबको? यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक, इतना नोट करो। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? है ना 10 नंबर का। अब 11 वाला देखो सभी। हाँ a और a की पावर 2, a की पावर 3 और a की पावर 4। ठीक है, देखो इधर सभी ध्यान से। ये A1 हो गया हमारा, A2, A3, A4, ये चारों वैल्यू है हमारे पास। देखो D इज इक्वल टू A4 माइनस A3। D की वैल्यू A4 की वैल्यू है A की पावर 4 माइनस A की पावर 3। ठीक है, देखो ये A की पावर 4 है और ये A की पावर 3 है, तो ये इसका कुछ भी नहीं हो सकता, इसका कोई आंसर ही नहीं आ सकता है। पावर सेम होना जरूरी है यहां पर। अगर पावर सेम रहेगी तो ही प्लस माइनस कर सकते हैं, अगर पावर सेम नहीं रहेगी, ना प्लस होगा ना माइनस होगा, कुछ भी नहीं हो सकता है ना। तो इसका आंसर यही है, डी की वैल्यू A4 माइनस A3, सॉरी डी की, हाँ डी इज इक्वल टू A की पावर 4 माइनस A की पावर 3 और D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो D इज इक्वल टू A3 की वैल्यू है A की पावर 3 और A की पावर 2। इसका भी कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि पावर अलग अलग है। तो भैया दो D की वैल्यू दोनों अलग अलग आई गई हमारी, तो इसको लिख सकते हैं अपन, इट इज नॉट एन एपी। आया सबको समझ में? सबका आंसर आ रहा होगा, एपी आ रहा होगा, है ना। आपने सोल्व करा भैया, माइनस कर दिया होगा आपने डायरेक्ट। 4 में से 3 को माइनस करा तो 1 बच गया, 3 में से 2 को करा तो 1 बच गया, ए में इस तरीके से कर दिया होगा और पीछे आंसर आ रहा होगा यस, और सॉरी नो, और आपका आ रहा होगा यस, है ना। तो ये यहाँ पे भी रूल्स है, देखो बहुत बड़ा अंतर है इसके अंदर। देखो ध्यान से देखना, ये 2a है और यहाँ पर a की पावर 2 है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर a की पावर 2 है और यहाँ पर 2a है ना, बहुत अलग अलग है यहाँ पर। ठीक है, देखो मान लो अगर यहाँ पे, देखो यहां पर मैं कितना लिखता हूं 6 लिख देता हूं, यहाँ पे 2 है, यहां पर मैंने क्या लिखा भैया 6, ए की जगह पे क्या लिखा 6, ए की जगह पे क्या लिखा 6, और यहां पर मैंने ए की जगह पे भी क्या लिखा 6, तो 6 की पावर 2, तो ये हुआ 12 और ये हुआ 36। कितना अंतर है, दिख रहा है ना, इसके कारण ये माइनस नहीं हो सकता हमारा। क्लियर है सबको? चलो ठीक है, अगला सम देखो। हाँ 12 नंबर किस किस को आ गए है? हाँ √2 वाला। हाँ बस वो थोड़े से आंसर में ही प्रॉब्लम आएगी, ठीक है कोई बात नहीं, मैं करवा रहा हूं 12 नंबर क्वेश्चन। क्या है √2, √8 और √32। ये A1, A2, A3, A4। देखो भैया D इज इक्वल टू
A4 माइनस A3, D इज इक्वल टू A4 की वैल्यू है अंडर रूट का 32, A3 की वैल्यू है अंडर रूट का 18। देखो 32 का फैक्टर निकालेंगे अपन, ये 32, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो देखो भैया फैक्टर निकाला तो एक पेड़ ये बना, एक पेड़ ये बना, तो 2 2 जा 4, ये यहां से 2 निकला, यहां से भी 2 निकला, तो 2 2 जा 4। तो D इज इक्वल टू अपन अंडर रूट 32 को क्या लिखेंगे, 4 अंडर रूट का 2, है ना। समझ में आया कैसे आया 4 अंडर रूट का 2। 18 को कैसे लिखेंगे भैया, 3 अंडर रूट का 2। आप सोल्व करोगे ना इसको 18 को, ये 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो 3 बाहर निकल जाएगा और अंडर रूट 2 अंदर रहेगा हमारा, तो 3 अंडर रूट का 2। ये समझ में आया सबको। तो D इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका अंडर रूट का 2। कैसे आया भैया, 4 था, 4 में से 3 गया तो अंडर रूट का 2 बच गया आपका। यहां तक कोई समस्या, ठीक है। देखो D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, D इज इक्वल टू A3 की वैल्यू कितनी, अंडर रूट का 18 माइनस अंडर रूट का 8। आया समझ में सबको। देखो भैया ये अंडर रूट का 8 है ना, डी को अभी सोल्व करा, 18 को तो अभी सोल्व करा हमने, है ना। 18 को अभी सोल्व करा, कितना आया था, 3 अंडर रूट का 2, ये 3 अंडर रूट का 2 माइनस ये 8 का सॉल्यूशन, है ना, 2 अंडर रूट का 2। समझ में आया भैया, है ना, ये 2 अंडर रूट 2। डी इज इक्वल टू कितना बचेगा, अंडर रूट का 2। कोई दिक्कत, ठीक है। चलो अब लास्ट है हमारा भैया D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो D इज इक्वल टू A2 की वैल्यू क्या है भैया, अंडर रूट का 8 माइनस अंडर रूट का 2। 8 को कैसे सोल्व करा था भैया, अभी करा था हमने, 2 अंडर रूट का 2 माइनस अंडर रूट का 2। तो D की वैल्यू क्या बचेगी भैया, अंडर रूट का 2। ये D की वैल्यू आ गई आपके पास अंडर रूट का 2। यहां तक किसी को कोई समस्या, D की वैल्यू कितनी, D की वैल्यू कितनी है आपकी, अंडर रूट का 2। हाँ कहां पे, हाँ ये 2 अंडर रूट 2 है, यहां पर ये 8 को सोल्व करा ना ये हमने, ये 2 अंडर रूट 2, हाँ ये 1 है यहाँ पर और यहाँ पर 2 है, तो 2 में से 1 गया तो 1 अंडर रूट का 2 बचा है ना। 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। आया समझ सबको भैया, ये एपी है, यहां लिखोगे इट इज एन एपी, है ना, इट इज एन एपी, है ना, ये एपी है। अब भैया क्या निकालेंगे, A5। अगर एपी है तो आगे के 3 टर्म्स निकालना अपने को, तो एपी निकालेंगे तो भैया सॉरी अगली टर्म्स निकालेंगे तो कितना है वो, A5 की वैल्यू A4 प्लस का D। तो A5 इज इक्वल टू A4 की वैल्यू कितनी है भैया, 32 रूट का, प्लस D की वैल्यू है रूट का 2। A5 इज इक्वल टू 32 को सोल्व करा था तो कितना आया था, 4 अंडर रूट का 2 प्लस अंडर रूट का 2। तो A5 इज इक्वल टू 4 और 1 कितना आया भैया, 5 अंडर रूट का 2। यहां तक कोई दिक्कत, ये भी आंसर है, एनसीईआरटी में थोड़ा सा अलग आंसर दिया है, वो कैसे आएगा वो भी बता रहा हूं मैं आपको। देखो भैया ध्यान से देखना सभी, जैसे कि ये 5 जो है अंडर रूट के बाहर है, ये 5 है अंडर रूट के बाहर है, अगर इसको अंडर रूट के बाहर आने के लिए अपने आप में कितनी बार होना पड़ता है, 2 बार होना पड़ता है। जैसे कि मान लो कोई सी भी संख्या है, अभी अपन ने इस 2 को यहां से 8 में से इस 2 को निकाला था, ये 2 बार था, तब जाकर 1 बार बाहर लिखाया था, अपने आप में 2 बार था ना अंदर, तब जाकर 1 बार में बाहर लिखाया था वो। तो ये 5 जो बाहर है बेटा है, अगर अंदर जाएगा ना तो कितनी बार लिखाएगा भैया, वो 2 बार था तभी तो बाहर आके 1 बार हुआ है, वो 2 बार था तब जाकर वो 1 बार बाहर आके हुआ है। जब उसको अपन वापस अंदर लेके जाएंगे तो कितनी बार लिखाएगा, 2 बार। तो A5 इज इक्वल टू, ये 10 से 5 50, तो अंडर रूट का 50। ये आपका एनसीईआरटी में आंसर है ना, A5 की वैल्यू अंडर रूट का 50। क्लियर है भैया सबको यहां तक। अब
A6 की वैल्यू निकालेंगे तो A5 प्लस D, तो A6 इज इक्वल टू A5 की वैल्यू अंडर रूट का 50, D की वैल्यू अंडर रूट का 2, तो A6 इज इक्वल टू अंडर रूट का 50 का सॉल्यूशन 5 अंडर रूट, तो अभी था अपन ने इसको इससे अंडर रूट 50 लिखा था, तो भैया ये आ जाएगा आपका 5 अंडर रूट का 2 प्लस अंडर रूट का 2, तो A6 की वैल्यू कितना आ जाएगा 6 अंडर रूट का 2। सेम कहानी इसके साथ भी वही करेंगे, 6 को अंदर लेके जाएंगे तो 2 बार जाएगा वो, तो 2 इंटू 6 इंटू 6, A6 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट का 72, ये A6 की वैल्यू आ गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, एक स्टेप यहां करवा देता हूं, है ना। देखो A7 निकालना अब अपने को, A7 इज इक्वल टू A6 प्लस का D, तो A7 इज इक्वल टू A6 की वैल्यू भैया कितनी थी हमारे पास 6 अंडर रूट का 2, सॉरी अंडर रूट का 72 प्लस अंडर रूट का 2, यहां तक कोई दिक्कत? चलो A7 इज इक्वल टू ये कितना था 6 अंडर रूट का 2 प्लस अंडर रूट का 2, तो ये आ जाएगा आपका भैया 7 अंडर रूट का 2। इसके साथ भी सेम कंडीशन होगी, सेम स्टेप होगी, 7 अंदर जाएगा तो कितने टाइम लिखाएगा 2 टाइम्स, तो ये 7 इंटू 7 इंटू 2, तो 7 7 जा 49 और 49 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 अंडर रूट का 98, A7 की वैल्यू आ गई भैया आपके पास अंडर रूट का 98, तो आपका आंसर आया भैया ये 50 अंडर रूट का 72 अंडर रूट का और अंडर रूट का 98 आया सबको समझ में? चलो नोट करो फटाफट, पॉज कर देना। फाइव 5.2 निकालो। देखो 5.2 में आपको टेबल दे रखी है, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट A is the first term and D is the common difference and A in the nth terms n of the AP। तो भैया 4 वैल्यू में से 3 वैल्यू आपके पास अवेलेबल है और एक वैल्यू मिसिंग है, तो कोई सी भी एक वैल्यू मिसिंग दी है उन्होंने हमको, कोई जो मिसिंग है वो वैल्यू निकालनी है ना। तो भैया सबसे पहले तो पहला वाला सम देखो सभी, पहले वाले में भैया A की वैल्यू आपके पास दे रखी 7 और उसके बाद आपको D की वैल्यू दे रखी है 3, N की वैल्यू आपको कितनी दे रखी 8, आपको फाइंड करनी भैया AN की वैल्यू, ठीक है, AN की वैल्यू निकालनी अपने को, है ना। तो देखो फॉर्मूला अपना जो मैंने आपको याद करवाया है 5.2 के लिए, है ना, फॉर्मूला होता है हमारा AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 और D। यहां तक कोई दिक्कत? देखो AN की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो AN की जगह पर AN लिख देंगे, A की वैल्यू हमारे पास 7 है, N की वैल्यू हमारे पास 8 है और D की वैल्यू आपके पास 3 है, तो AN इज इक्वल टू 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा और ये 3, यहां तक कोई दिक्कत? तो AN इज इक्वल टू 7 प्लस 7 3 जा 21, तो AN की वैल्यू आ जाएगी भैया आपके पास 28। आया सबको समझ में? है ना, एक वैल्यू कोई सी भी मिसिंग रहेगी हमको वो निकालनी रहेगी, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखना, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, A की वैल्यू दे रखी है आपको माइनस का 18, D की वैल्यू फाइंड करना है, N की वैल्यू क्या दे रखी है 10 और AN की वैल्यू 0, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 और D। AN की वैल्यू है 0, A की वैल्यू है माइनस का 18 प्लस N की वैल्यू 10 माइनस 1 और D की वैल्यू फाइंड करनी है, तो D की जगह पर D। यहां तक कोई समस्या? बस फॉर्मूला लिखा है और वैल्यू हमने पुट करी। देखो माइनस का 18 इधर उठ के आएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा, ये 10 में से 1 गया तो 9D बचेगा। आया समझ में सबको? है ना, माइनस का 18 इधर प्लस का हो गया, 10 में से 1 गया तो 9D। भैया D को हम उसकी प्लेस पे रखेंगे
और 18/9, तो डी की वैल्यू, हाँ डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 2। ये आंसर आपका एक आया सबको समझ में, कोई दिक्कत? और एक कौन सा करवा दूं तुमको ऐसा लगे कि सर ये टफ लग रहा है? पॉइंट वाला कौन सा है? फोर्थ वाला। चलो फोर्थ वाला, ए की वैल्यू दे रखी है क्या? क्या है? -18.9। और डी की वैल्यू दे रखी है 2.5 और एन की वैल्यू फाइंड करना है, और ए एन की वैल्यू 3.6। ठीक है, देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन की वैल्यू है 3.6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है -18.9 प्लस एन की वैल्यू फाइंड करना है और -1, डी की वैल्यू है 2.5। यहां तक कोई समस्या? केवल वैल्यू पुट करिए। देखो 3.6 से माइनस का 18.9 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा क्या? इज इक्वल टू n माइनस 1 और 2.5। ठीक है, देखो इसको प्लस कर देंगे अपन। ये 9 और 6 15, 8 3 और 11 और 1 12, प्लस करेंगे 9 और 6 15 का 5, ये 8 और 3 11 और 1 12 है ना, 12, फिर 8 और 1 9, नहीं गलत प्लस किया। देखो यहाँ पे प्लस कर लेते, 18.9 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए 3.6, तो 9 6 15 का 5, 8 3 11 और 1 12 और 1 और 1 2, तो 22.5 कितना आया भैया? 22.5। ये 22.5। यहां तक कोई प्रॉब्लम? देखो ये 2.5 आपका नीचे आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास भैया n माइनस 1। यहां तक कोई समस्या? किसी को कोई प्रॉब्लम भैया यहां तक? ये कैसे आया 2.5 यहाँ कैसे आया? इसमें कोई समस्या? भैया ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर है सबको? है ना? क्या पॉइंट से पॉइंट कट सकता है? ये पॉइंट से पॉइंट कट जाए, है ना? 25 का डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा? 9 बार में, है ना? क्योंकि 25 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो 250, है ना? और 25 माइनस कर दोगे 225, तो कितनी बार में? 9 बार में। माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो भैया n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 10। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हो गया। केवल 2 क्वेश्चन आपको करना है सॉल्व, है ना? बाकी ठीक है, ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करके अपना ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म। भैया क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखना सभी कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। देखो 13 टर्म ऑफ द एपी 1074 इज, भैया 13 टर्म ऑफ द एपी 1074 इज, तो भैया देखो एपी हमारे पास दे रखी है 1074, इसका कौन सा निकालना अपने को? 13th टर्म, मतलब 30वां पद। कौन सा निकालना भैया? 30वां पद। मतलब देखो ध्यान से देखना, ये पहला पद है मतलब A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो ऐसा का ऐसा A30 नंबर पर कौन सा पद आएगा, कौन सा टर्म आएगा? समझ में आ रहा ना? A30 पर कौन सा आएगा वो अपने को निकालना है ना? तो अभी हमारे पास जो जो वैल्यू अवेलेबल है अपन उनको लिख लेंगे। तो सबसे पहली वैल्यू A की वैल्यू हमारे पास है 10। A की वैल्यू कितनी है? 10। भैया n की वैल्यू हमारे पास है 30 है, n की वैल्यू 30, 30वां पद निकालना है ना, 13 टर्म निकालना, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 30। an की वैल्यू हमको क्या करनी भैया? फाइंड करनी है ना? an की वैल्यू क्या करनी? हमको फाइंड करनी। अभी एक वैल्यू और मिसिंग है d, और d अपन फॉर्मूले से निकाल लेंगे, तो d इज इक्वल टू कोई सा भी एक फॉर्मूला लगाना, इसके अंदर सारे फॉर्मूले नहीं लगाने, कोई सा भी एक फॉर्मूला जो हमारी इच्छा हो,
तो हम A2 माइनस A1 वाला ही लगा लेते हैं। तो D इज इक्वल टू A2 की वैल्यू है 7 माइनस का 10, तो D की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3। यहां तक कोई समस्या? ठीक है भैया, फॉर्मूला रख देंगे हमारा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू 10 है, एन की वैल्यू 30 है और डी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 3 है। समझ में आया? कुछ नया नहीं करा हमने, केवल वैल्यू पुट करिए। ए एन इज इक्वल टू 10 प्लस 30 में से एक गया तो 29 और माइनस का 3, तो ए एन इज इक्वल टू 10। भैया प्लस और माइनस कितना हो जाएगा? माइनस, मल्टीप्लाई होगा तो 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, तो ए एन इज इक्वल टू 87 में से 10 जाएगा तो माइनस का 77, तो ए एन की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी भैया? 77, मतलब या A30 की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 77। यहां तक कोई समस्या? ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना इसी का। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दे रखा है माइनस का 3, फिर माइनस का 1/2, फिर बस इसमें कौन सी टर्म निकालनी है? 11th टर्म, 11वां पद निकालना भैया आपको इसके अंदर, है ना। तो देखो इसमें भी भैया ये हमारे पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है। अपने को A11 निकालना है। क्या निकालना है? A11। A की वैल्यू आपके पास है भैया माइनस का 3, एन की वैल्यू कितनी है? 11। ए एन की वैल्यू फाइंड करना है और डी की वैल्यू फॉर्मूले से निकाल सकता है। कोई दिक्कत इसमें? तो भैया कोई सा फॉर्मूला लगा दो, A3 माइनस A2, तो D इज इक्वल टू A3 की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस, है ना, माइनस का 1/2, 2 बार माइनस लिखाएगा। सबको समझ में आया? है ना, एक माइनस फॉर्मूले का, एक माइनस जो उसके साथ में है ना। तो D इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस 1/2, D इज इक्वल टू, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, 2 एलसीएम आएगा आपका, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1। D की वैल्यू आ गई भैया 5/2। कोई समस्या है यहां तक? फॉर्मूला पुट कर देंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और ये D। ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू आपके पास माइनस का 3, एन की वैल्यू 11 और डी की वैल्यू 5/2। समझ में आया यहां तक? देखो ए एन इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस 11 में से एक गया तो कितना बचा? 10 अपॉन में 5/2। ए एन इज इक्वल टू माइनस का 3, 2 से 10 जाएगा 5 टाइम और 5 5 जा 25, तो प्लस का 25, तो ए एन इज इक्वल टू 25 में से 3 जाएगा तो प्लस का 22, तो भैया 11वां टर्म क्या आ जाएगा आपका? 22। आया सबको समझ में? चलो ठीक है, करो नोट फटाफट।